बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने डाटा बेसिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देख रहे हैं जो डाटाबेस के अंदर यूज़ होती हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्दर हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि रिकॉर्ड और फाइल क्या होती है। डाटाबेस के अंदर फाइल के बारे में आपने एक बेसिक डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी। तो सबसे पहली चीज जो रिकॉर्ड और फाइल बनाने में जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो होता है फील्ड। पहली चीज क्या होती है? फील्ड। फील्ड क्या होता है? सेट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। फील्ड क्या है? सेट ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। इट इज smallest unit of data that can be accessed by user। यहां से पता चल रहा है ना, वन और मोर कैरेक्टर्स, तो इससे छोटी चीज और क्या होगी? तो इसलिए हम इसे कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है। ऑल फील्ड नेम्स मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल। यूनिक का मतलब है कि एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि आप 10 फील्ड्स का एक नाम रख के बैठे हुए हो और जब एक्सेस करने की बारी आए तो कंफ्यूज हो रहे हो कि अब पता नहीं कौन सा नाम एक्सेस करना है। और मीनिंगफुल, वो रीजनेबल होने चाहिए, समझ में आने वाले होने चाहिए। मसलन एम्प्लॉय आईडी, हायर डेट, जॉब टाइटल, एक्स वाई जी, इस तरह के और बहुत सारे फील्ड नेम्स पॉसिबल हैं। अब फील्ड्स को मिला के बनता है रिकॉर्ड। फील्ड्स को मिला के क्या बनता है? रिकॉर्ड। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज एज ए सिंगल यूनिट। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रिकॉर्ड। रिलेटेड फील्ड्स जिन्हें हम सिंगल यूनिट के तौर पर यूज कर सकते हैं, वो क्या बन जाएंगे? रिकॉर्ड बन जाएंगे। ईच रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट एंटिटी। हर रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट एंटिटीज होती हैं। एंटिटी क्या होता है? अभी हम थोड़ी देर के बाद इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं। ऑल रिकॉर्ड इन अ फाइल कंटेन द सेम फील्ड, यानी कि सेम फील्ड होना चाहिए जो आपने, जिससे मिला के आपने रिकॉर्ड को बनाया है। उसके बाद बनता है टेबल या रिलेशन। टेबल क्या होता है? अ टेबल और रिलेशन इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। अभी हमने एंटिटी की बात की थी कि एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल का मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और हमें इस बात का पता है कि डाटा जो आपका स्टोर होता है डाटाबेस के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स ही होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ही होता है। तो अब हम एंटिटी की डेफिनेशन देखते हैं। एन एंटिटी इज एनीथिंग, एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डाटाबेस। यानी कि कोई भी चीज जिसके बारे में डाटाबेस के अंदर आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है, दैट इज कॉल्ड एंटिटी। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स विद यूनिक नेम्स, यानी कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स पॉसिबल है, लेकिन उनके नाम क्या होने चाहिए? यूनिक होने चाहिए। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज देंगे तो फिर वही बात है कि डेटाबेस के अंदर जब आप डाटा को रिट्रीव करेंगे, जब डाटा को एक्सेस करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक होगा। उसके बाद है कि फॉर्मिंग अ रिलेशन। द रिलेशंस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। एंटिटी के बारे में, एंटिटी क्या था? जिस चीज के बारे में रिकॉर्ड में सेव करना है। अब रिलेशंस बनाना, स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन किसकी? एंटिटी की। They are formed according to the attributes of entity about which information is to be stored। Attributes होता है वो चीजें जिनके बारे में किसी एंटिटी की आपने डाटा सेव स्टोर करना है। अब मसलन हम अगर बात करते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो उसकी एंटिटीज क्या है? उसकी स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स लिस्ट है, स्कॉलरशिप है और टाइम टेबल है। स्टूडेंट एंटिटी कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इन डेटाबेस मॉडलिंग की। अब ये अगर रिलेशन की बात हमने जब की थी या टेबल की बात की थी, तो देखिए स्टूडेंट एक एंटिटी है और
ये सारे के सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के रेलेवेंट जो चीजें हैं वो उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो द नेम स्टूडेंट इंडिकेट्स द नेम ऑफ एंटिटी। उसके बाद फील्ड्स इन पैरेंथेसिस इंडिकेट एट्रीब्यूट्स, यानी कि रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एंटिटीज है। सारे के सारे एट्रीब्यूट्स किसी भी एंटिटी के, उन्हें हम कॉलम्स बना देते हैं, उन्हें हम क्या कर देते हैं, कॉलम्स बना देते हैं, किसके अंदर, रिलेशन। तो ये देखें, रोल नंबर का एक कॉलम हो गया, नेम का, डेट ऑफ बर्थ का, एड्रेस का, फोन नंबर्स का, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। और जो इनमें डाटा इंटर होगा वो रो वाइज होगा, हर रो के अंदर एक नया डाटा इंटर होगा। तो आप अब इनमें से एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे पास, तो वो आ जाती है कि की क्या होती है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटी क्या होती है, उन्हें रोज और कॉलम में किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। अब हम यहां से ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, डेटाबेस के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, डाटा को सेव करते हैं। पर्पस ये होता है कि हम फ्यूचर में उस डाटा को यूज कर सकें। उसका पर्पस क्या होता है कि हम उस डाटा को फ्यूचर में यूज कर सके। तो डाटा को फ्यूचर में यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम बनाते हैं कीज। क्या बनाते हैं, कीज। की आप ये समझ लें कि जिस तरह आप किसी चीज को सर्च करने के लिए कीवर्ड यूज करते हैं, तो ये वही कीज होती हैं जो डेटाबेस में से आपका रिक्वायर्ड डाटा सर्च करके आपको दिखा देती है। A key is an attribute और set of attributes। एक अकेला एट्रीब्यूट हो सकता है या set of attributes that uniquely identifies a tuple। अब यहां पे वर्ड आ गया ट्यूपल। ट्यूपल क्या है, ट्यूपल का मतलब है वन रिकॉर्ड या वन रो। आपने देखा था ना कि एट्रीब्यूट्स जो है वो कॉलम वाइज थे और रो वाइज डाटा था। तो एक ट्यूपल या एक रिकॉर्ड या एक रो, ये एक ही चीज है इन अ रिलेशन। They are defined in a relation to access the stored data quickly and efficiently। यानी कि आपने उधर सर्च लगाई, उसके अंदर कीवर्ड प्लेस किए, तो आपकी एक रो का डाटा जो है वो आपके सामने शो हो गया। They are also used to create relationship between different relations। एक से ज्यादा रिलेशंस के दरमियान रिलेशन बनाने के लिए भी हम की को यूज कर सकते हैं। वो कैसे, ये हम अभी डिटेल में देखते हैं। अब अगर की टाइप्स देखें तो की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनमें से हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले प्राइमरी की को। पहली टाइप जो है वो कौन सी है, प्राइमरी की। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। अभी हमने बात की थी ना कि हम रो वाइज रिकॉर्ड को देखते हैं, क्योंकि कॉलम वाइज तो हमने एट्रीब्यूट्स लिखे हुए होते हैं। तो एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज कॉल्ड प्राइमरी की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट प्राइमरी कीज। वो ये हैं कि एक रिलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की होनी चाहिए। कितनी प्राइमरी कीज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की होनी चाहिए। और प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, यानी कि उससे मिलती जुलती और वैल्यूज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। वरना क्या है कि जब आप सर्च करेंगे तो वो मिलती जुलती सारी वैल्यूज आ जाएंगी। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, खाली नहीं हो सकता। सपोज अ स्टूडेंट रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक, मसलन ये जो हमने कॉलम बनाए थे, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन, एक्स वाई, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स रोल नंबर, अब देखिए हर स्टूडेंट का एक अलग रोल नंबर होता है। आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट इन रिलेशन एंड कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी। अब देखें ना, ये एक रोल नंबर है, इस रोल नंबर के अगेंस्ट इस रो के अंदर सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ है, सारे का सारा इस रोल नंबर का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो हम एज अ प्राइमरी की यूज करेंगे रोल नंबर को, और वो हमें उस रोल नंबर के अगेंस्ट पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा के दे देगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास पहली एग्जांपल है प्राइमरी की। उसके बाद नेक्स्ट वन इज कंपोजिट की
या कैंडिडेट की। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स, कोई एक ऐसी प्राइमरी की जिसके अंदर हम दो अलग अलग चीजें जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलो रिलेशन यूज 2 एट्रीब्यूट्स रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई ईच ट्यूपल, यानी कि रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों को एज अ की हम यूज करेंगे तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड आएगा, कोई ट्यूपल आएगा। इसे हम कहते हैं, ये क्या है, कंपोजिट की। अब अगर कैंडिडेट की बात करें, a relation may contain many attributes or set of attributes that can be used as a primary key, यानी कि देखें ना, ये रोल नंबर एज अ प्राइमरी की यूज हो सकता है, सब्जेक्ट एज अ प्राइमरी की यूज हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो एज अ प्राइमरी की यूज हो सकता है। तो ये सारे के सारे बेटा जो एज अ प्राइमरी की यूज हो सकते हैं इन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट्स, जो प्राइमरी कीज होते तो नहीं है लेकिन एज अ प्राइमरी की यूज हो सकते हैं। सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड नेम। द एट्रीब्यूट्स रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर भी हर एक स्टूडेंट का अपना होगा और रोल नंबर भी हर एक स्टूडेंट का अपना होगा। नेम सेम हो सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के। तो रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर जो है इन्हें हम स्टूडेंट्स को फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी रिलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। बोथ एट्रीब्यूट्स आर नोन एज ए कैंडिडेट की, यानी कि ये दोनों के दोनों कैंडिडेट्स हैं की बनने के या प्राइमरी की। उसके बाद हमारे पास है अल्टरनेट की। द कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की। मैंने अभी आपको याद होगा ना, पिछली दफा बात की थी कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों कैंडिडेट हैं की बनने के, प्राइमरी की बनने के। अब उनमें से हमने तो एक प्राइमरी की लेनी है ना, हमने पहले बात की है। तो अगर हम उनमें से एक को प्राइमरी की सेट कर लें तो जो दूसरा कैंडिडेट बच जाएगा जिसको हमने सेलेक्ट नहीं किया वो अल्टरनेट की बन जाएगा। मसलन यहाँ पे रोल नंबर को हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया, अब रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राइमरी की बनने का कैंडिडेट था लेकिन ये नहीं बन सका, तो ये क्या बन गया, ये अल्टरनेट की बन गया। यानी कि अगर प्राइमरी की से डाटा सर्च नहीं कर रहे आप तो अल्टरनेट की को यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फॉरेन की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉरेन की। A foreign key is an attribute or set of attribute in a relation whose value match a primary key in another relation। यानी कि आपने दो, आप इस तरह से कहें कि आपने दो अलग अलग रिलेशंस की प्राइमरी कीज के नाम सेम है, दो अलग अलग रिलेशंस की प्राइमरी की के नाम सेम है। मसलन ये पहले रिलेशन के अंदर रोल नंबर और दूसरे रिलेशन के अंदर रोल नंबर, ये दोनों सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि रोल नंबर क्या है, हमारे पास फॉरेन की है। तो ये हमारे पास है फॉरेन की डेफिनेशन है। डिपेंडेंट रिलेशंस और चाइल्ड रिलेशन। अब इसके अंदर दो चीजें है ना, एक डिपेंडेंट रिलेशन है या चाइल्ड रिलेशन है और दूसरा पेरेंट रिलेशन है। तो चाइल्ड रिलेशन क्या है, द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड। जिस रिलेशन के अंदर फॉरेन की आप क्रिएट करेंगे वो आपका बन जाएगा चाइल्ड रिलेशन। जिस रिलेशन के अंदर फॉरेन की आप क्रिएट कर रहे हैं वो बन जाएगा चाइल्ड रिलेशन। और पेरेंट रिलेशन क्या होगा, द रिलेशन टू विच द फॉरेन की रेफर्स। फॉरेन की आपको जहां पे रेफर करेगी वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा पेरेंट रिलेशन। उसके बाद कीज की नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी की। कौन सी है, सेकेंडरी की। A secondary key is an attribute or set of attributes that can be used to access or retrieve records. सेकेंडरी की वैल्यू में नॉट बी यूनिक, यानी कि प्राइमरी की के अंदर हमने बात की थी ना कि एक प्राइमरी की एक वैल्यू, यूनिक वैल्यू, उस जैसा कोई दूसरा नाम ना हो, लेकिन सेकेंडरी की के अंदर हम ये चीजें चेंज कर सकते हैं। माइट भी हमारे पास वैल्यूज जो है वो थोड़ा बहुत सेम हो जाए, की सेम हो जाए। वन सेकेंडरी की वैल्यू में रेफर्स टू मैनी रिकॉर्ड्स, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए एक ही की चल सकती है, किसके अंदर, सेकेंडरी की के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एन एट्रीब्यूट सिटी। अब देखो सिटी एक एट्रीब्यूट है स्टूडेंट रिलेशन के अंदर। अब हम एक सिटी को सेलेक्ट करके उस सिटी के रहने वाले सारे स्टूडेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स पे अप्लाई हो रही है, एक से ज्यादा रोज पे अप्लाई हो रहा है एक कंडीशन, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी की होगी। उसके बाद सॉर्ट की या कंट्रोल की। सॉर्टिंग का आपको पता है, एन एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट इज यूज्ड टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर्ड डाटा। सीक्वेंस करने का, तरतीब से करने का मतलब होता है सॉर्टिंग, तो इसे हम कहते हैं सॉर्ट की। एक ऐसी की जो आपके डाटा को एक सीक्वेंस में रखने के लिए
या तरतीब लगाने के लिए यूज होती है। इसी को हम कंट्रोल की भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल की। द स्टोर्ड डाटा कैन बी सॉर्टेड, यानी कि जो डाटा स्टोर है उसको सीक्वेंस किया जा सकता है इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ, असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट जो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। हम इन चीजों को एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने बात की कि किसी भी फाइल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जा सकती है। तो हमने कहा सबसे पहले होती है फील्ड। फील्ड क्या होता है? वन और मोर कैरेक्टर्स होते हैं। ये सबसे छोटा यूनिट होता है जिसे यूजर एक्सेस कर सकता है, और सारे नाम एक फील्ड के अंदर यूनिक होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। ये इसकी एग्जांपल आ गई। अब फील्ड्स को मिला के रिकॉर्ड बनता है, और रिकॉर्ड से आगे जाके फाइल्स बनती हैं। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। ईच रिकॉर्ड प्रेजेंट अ डिफरेंट एंटिटी, और ऑल रिकॉर्ड इन अ फाइल कंटेन द सेम फील्ड। ये हमारे पास था कि फील्ड सबसे छोटा यूनिट, फील्ड को मिला के रिकॉर्ड बनता है, और रिकॉर्ड से आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है टेबल या रिलेशन। टेबल या रिलेशन इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी, यानी कि किसी भी एंटिटी के बारे में, किसी भी चीज के बारे में डाटा स्टोर करने के लिए हम टेबल यूज करते हैं। अब ये एंटिटी क्या होती है कि वो चीज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, दैट इज नोन एज एंटिटी। एन एंटिटी is anything about which information is stored in database. An entity may have many attributes with unique names. Different attributes हो सकते हैं। Each attribute must have one and only one value, यानी कि टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट, मसलन रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, तो एक लाइन में एक बच्चे के डाटा के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही यूज होगा। अब हम रिलेशन बनाते कैसे हैं? The relations are used to store information about an entity. किसी भी एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिलेशन बनाते हैं। They are formed according to the attributes. Attributes क्या होते हैं? वो जो हमने कॉलम्स के नाम रखे थे, of the entity about which information is to be stored. स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एंटिटी स्टूडेंट हो सकती है, एंटिटी टीचर हो सकती है, कोर्स लिस्ट हो सकती है, स्कॉलरशिप या टाइम टेबल, और इसको हम स्टूडेंट एंटिटी को डेटाबेस मॉडलिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जब रिलेशन बनाने की बात की तो हमने कहा कि अगर हम स्टूडेंट को एज अ एंटिटी यूज करें तो इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फोन नंबर। तो ये देखो, ये हर एक एट्रीब्यूट एक कॉलम बनाएगा। इस कॉलम के नीचे एक डाटा की, एक रिकॉर्ड की एक लाइन होगी, मसलन एक रोल नंबर और उसके अगेंस्ट उसका डाटा, तो एक रिकॉर्ड हो गया, एक लाइन हो गई, एक रो हो गई। दूसरा रोल नंबर तो उसके रेलिवेंट डाटा, तो वो दूसरा रिकॉर्ड या दूसरी, यानी कि एट्रीब्यूट्स आपके सारे के सारे कॉलम्स में आ गए, और उनके रेलिवेंट डाटा जो है वो किस में आ गया? वो आपका रोज में आ गया। उसके बाद अगली चीज है कि जब हम ये टेबल बना लेते हैं तो ये टेबल डेटाबेस के कुछ छोटे तो होंगे नहीं, बड़े बड़े टेबल्स होंगे, तो हमें जरूरत पड़ेगी इन टेबल से डाटा को एक्सेस करने की। तो लाजमी सी बात है कि अब इतने बड़े डाटाबेस के अंदर हम वन बाय वन नहीं ढूंढेंगे, बल्कि हम उसके लिए कोई स्पेसिफिक की बनाएंगे। जिस तरह से आप क्लास में जाते हैं और वहां पे एक रोल नंबर कॉल करते हैं, तो उस रोल नंबर के अगेंस्ट जो स्टूडेंट बैठा होता है वो खड़ा हो जाता है। इसी तरह हम कोई एक की देंगे और उसके अगेंस्ट जितना भी डाटा होगा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। A key is an attribute or set of attributes that uniquely identifies a tuple. अब ये ट्यूपल क्या है? ये एक रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड किसके अंदर होता है? रोज के अंदर। एट्रीब्यूट्स कॉलम्स के अंदर और रिकॉर्ड्स रोज के अंदर, ये याद रखिएगा इन रिलेशन। The keys are defined in a relation to access the stored data quickly and efficiently. यानी कि आप सर्च में जाके कोई एक की लिखते हैं और उस की के अगेंस्ट जितना भी डाटा होता है वो आपके सामने शो कर दिया जाता है।
दे आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशंस, यानी कि ये मल्टीपल रिलेशंस के अंदर भी यूज हो सकता। अब की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप जो है वो प्राइमरी की है। प्राइमरी की डेफिनेशन करें तो एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट, यानी कि एक अकेला एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो और रिकॉर्ड इन रिलेशन, यानी कि जिनको हम सेलेक्ट करें, जिनका हम डाटा इंटर करें, तो वो अपनी रो के अगेंस्ट सारी चीजें हमें शो कर दें। इसका मतलब है कि उनकी वैल्यू किसी दूसरे से मिलती जुलती ना हो। तो यही पॉइंट्स हैं। अ रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, एक किसी दूसरे से मिलनी ही नहीं चाहिए। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। मसलन अ स्टूडेंट रिलेशन can contain different attributes, मसलन roll number, name, date of birth, address and phone। ये इसके अंदर हम roll number को एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो डाटा को सर्च करने के लिए आप यूज करते हैं। उसके बाद कंपोजिट की, जब आप दो कीज को यूज करेंगे, a primary key that consist of two or more attributes, तो उसे हम क्या कह देंगे, कंपोजिट की कह देंगे। मतलब रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों को अगर एज अ प्राइमरी की यूज किया तो ये कंपोजिट प्राइमरी की। उसके बाद हमारे पास अगली टाइप है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की का क्या मतलब है? कैंडिडेट की का मतलब है कि वो सारी कीज जो प्राइमरी की बनने की सलाहियत रखती हैं और एज अ कैंडिडेट अवेलेबल होती हैं, कि आप उनमें से किसी एक को प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे। A relation may contain many attributes or set of attributes that can be used as primary key, यानी कि वो attributes जिन्हें आप एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट रिलेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, ये दोनों के दोनों एज अ प्राइमरी की, यानी कि इनमें से किसी एक को आप प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों आपके कैंडिडेट हैं। अब अगली टाइप है कीज की अल्टरनेट। जिस कैंडिडेट को आप प्राइमरी की बना लेंगे, उसके बाद जो बाकी कैंडिडेट्स बचेंगे वो आपकी अल्टरनेट कीज होंगी। आपके जो कैंडिडेट्स थे उनमें से एक आपने सेलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी की, और जिसे सेलेक्ट नहीं किया वो उसकी अल्टरनेट की बन जाएगा। मतलब अगर रोल नंबर को आप प्राइमरी की बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन अल्टरनेट की, अगर आप अल्टरनेट रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बना लेंगे तो रोल नंबर आपका अल्टरनेट की बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास है फॉरेन की। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन हुज वैल्यू मैच अप प्राइमरी की इन अनदर, किसी दूसरे रिलेशन के साथ जो प्राइमरी की मिलती है उसे हम कहते हैं वो फॉरेन की है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहला डिपेंडेंट रिलेशन या चाइल्ड रिलेशन, और दूसरा पेरेंट रिलेशन। डिपेंडेंट रिलेशन क्या है? द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड, ये वाला रिलेशन जिसके अंदर आपने फॉरेन की क्रिएट कर दी है वो डिपेंडेंट या चाइल्ड है। पेरेंट कौन सा है? द रिलेशन टू विच द फॉरेन की रेफर्स, ये फॉरेन की रेफर कर रही है यहाँ पे इस प्राइमरी की के अंदर, तो ये इसका पेरेंट रिलेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन होते हैं किसके अंदर? फॉरेन की। उसके बाद हम यूज करते हैं अगली टाइप कीज की, जो क्या है? सेकेंडरी की। अ सेकेंडरी की is an attribute or set of attributes that can be used to access or retrieve records. सेकेंडरी की वैल्यू में नॉट बी यूनिक, यानी कि ये अलग अलग नहीं, एक को ही आप यूज कर सकते हैं। मसलन आपके पास डाटा है, उसके अंदर सिटी नेम को अगर आप सेलेक्ट करें तो वो सिटी हर एक स्टूडेंट के लिए अलग नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। तो अगर इस तरह से आपने कोई की यूज करनी हो कि एक सिटी के सारे स्टूडेंट्स का डाटा देखना चाह रहे हैं, तो उसे सिटी को एज आप सेकेंडरी की हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद सॉर्ट की या कंट्रोल की। सॉर्ट की क्या होता है कि जब हम एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को सीक्वेंस वाइज स्टोर करें तो उसे हम कहते हैं कि वो क्या हो गया है? सॉर्ट हो गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल। The stored data can be stored
सॉरी, स्टोर डाटा कैन बी सॉर्टेड इन डिफरेंट वेज। अब ये डिफरेंट वेज वही असेंडिंग और डिसेंडिंग, यानी कि कभी बड़े से छोटे की तरफ, कभी छोटे से बड़े की तरफ। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी कीज। होप सो आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू बेटा।